Hello students, welcome to Method Digital class. I teach you Hindi subject. Today topic is भाषा एवं व्याकरण, उसका पार्ट सेकंड। यानी स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के बारे में पढ़ा था। भाषा क्या है, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, संसार में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है, भाषा के कितने अंग होते हैं और भाषा के रूप कितने होते हैं, और लिपि के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो भाषा क्या थी कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के माध्यम से करता है या फिर अब दूसरों के विचारों या भावों को समझता है, वही भाषा है। फिर भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रहने के लिए उसे विचारों का आदान प्रदान तो करना ही होता है, तो भाषा की आवश्यकता पड़ी। संसार की भाषाएं, संसार में बोले जाने वाली भाषाएं, और भारतीय भाषाएं, भारत में बोलने जाने वाली भाषाएं। भाषा के रूप बताए थे मैंने दो, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर या सुनकर, और लिखित भाषा लिखकर या फिर पढ़कर। भाषा के अंग बताए थे मैंने तीन। भाषा के तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वाक्य क्या था, शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। फिर हमने लिपि के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो जो भाषा को लिखने की पद्धति है उसे लिपि कहेंगे। आज अपना है व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहेंगे, यानी भाषा को सही तरीके से स्पष्ट, शुद्ध और सही रूप में लिखने के लिए जिस पद्धति का या जिस संग्रह का यूज किया जाता है, पद्धति नहीं कहेंगे, जिस संग्रह के माध्यम से हम भाषा को सही लिखते हैं, शुद्ध लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं, वही क्या है, व्याकरण है। यानी व्याकरण एक ज्ञान का भंडार है जिसके माध्यम से ही हम भाषा को सही शुद्ध रूप में लिखते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा, भाषा में वर्णों, शब्दों, वाक्यों के शुद्ध रूप और उनके प्रयोग के नियमों के जो संग्रह है उसी को व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और सही तरीके से, सही पद्धति के अकॉर्डिंग लिखने का जो ज्ञान है, ज्ञान का जो संग्रह है, वही व्याकरण है। व्याकरण के जैसे हम इन व्याकरण का ज्ञान क्यों जरूरी है, इन वाक्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे हम जाति है, व्याकरण में क्या होता है, लिंग, वचन, संज्ञा, इसका सबका ध्यान रखना पड़ता है कि वर्ण क्या है, वर्ण शब्दों और वाक्यों का शुद्ध रूप देखना पड़ता है, उसमें लिंग भी देखना पड़ता है, वर्ब क्रिया भी देखनी पड़ती है। जैसे हम जाति है, अगर इस वाक्य को व्याकरण के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम जाते हैं, यानी इसमें जो वर्ब है वो क्या है, गलत है, तो हम जाते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्रिया लिखेंगे तो हम जाते हैं। ये व्याकरण के अकॉर्डिंग, हमने व्याकरण के अनुसार ही, व्याकरण के माध्यम से ही हमने ये वाक्य सही बनाया है। उसी प्रकार लाओ मेरे लिए पानी का एक गिलास। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि शब्दों का ग्रुप, ये शब्दों का ही ग्रुप है, परंतु इसका सार्थक या सही अर्थ नहीं निकल रहा है। लाओ मेरे लिए पानी का एक गिलास, ये शब्द तो हो गए, शब्दों का ग्रुप तो हो गया, परंतु इसका कोई एक सार्थक या सही अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका सही अर्थ निकालने के लिए हम वाक्य को शुद्ध करेंगे, और वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। लाओ मेरे लिए, तो इसको शुद्ध करेंगे तो मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ। मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ। उसी प्रकार स्टूडेंट्स और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे
मुझे पढ़ाना है आता। स्टूडेंट्स, मुझे पढ़ाना है आता, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस को अगर वैसे लिखा हमने, ये शब्दों का ग्रुप है, शब्दों का ग्रुप ही नहीं देखना हमें, शब्दों के ग्रुप होने के साथ साथ इसका कुछ निश्चित या अर्थ भी निकलना चाहिए। तो इस वाक्य को अगर हम सही लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, व्याकरण के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो इसका होगा मुझे पढ़ाना आता है। आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि भाषा के लिए व्याकरण कितना ज़रूरी है, यानी भाषा व्याकरण के बिना अधूरी है, भाषा का कोई महत्व नहीं होता व्याकरण के बिना। व्याकरण का महत्व, अब व्याकरण का क्या महत्व है, वही हुआ कि भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और सही तरीके से लिखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण। व्याकरण का महत्व यही हो गया कि भाषा को शुद्ध, सरल और स्पष्ट तरीके से लिखने के लिए व्याकरण का महत्व है या व्याकरण इम्पोर्टेंट है। अब व्याकरण के भाग, स्टूडेंट्स जैसे हमने पढ़ा भाषा के अंग, वही है व्याकरण के अंग, यानी भाषा का संबंध व्याकरण का संबंध किससे होता है, भाषा से। और भाषा के अंग कौन कौन से हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। पर जब व्याकरण में अगर इनके व्याकरण के अंग पढ़ेंगे तो वर्ण वही भाषा का अंग है। तो वर्ण विचार यानी वर्णों पे विचार, शब्द विचार यानी शब्द, वर्ण विचार क्या है, वर्णों की जो रचना है, स्वरूप है, उसके बारे में जो बताया गया है वही वर्ण विचार है, यानी उसको सही तरीके से करने का जो तरीका बताया गया है वही वर्ण विचार है। उसी प्रकार दूसरा अंग है भाषा का शब्द विचार, यानी शब्दों की रचना, रूप व्याकरण के जिस अंग में दिया गया है वह शब्द विचार है। वाक्य विचार यानी वाक्यों की रचना, स्वरूप और वाक्यों के प्रकार व्याकरण के जिस भाग में दिए गए हैं वही वाक्य विचार है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि व्याकरण के भाग यानी जो व्याकरण के भाग किए गए हैं वो भाषा के अंगों के आधार पर ही किए गए हैं। वर्ण विचार वर्णों के बारे में विचार करना, यानी वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर वर्ण कितने होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11 और व्यंजन 33 होते हैं। और वर्ण यानी स्वर जानते हो आप कौन से, ए आ ई, और व्यंजन क ख ग घ अण, ये वाले वर्ण विचार यानी वर्ण विचार में आएंगे पूरे। शब्द विचार शब्द किसे कहेंगे, वर्णों के समूह को, सार्थक समूह को ही क्या कहेंगे, शब्द। जैसे शब्द का हम देखते हैं यहाँ, जैसे मैंने लिखा क, मैं और ल, 3 वर्ण लिख दिए मैंने। और इनका अगर सार्थक मेल करेंगे इनका तो क्या बना, कमल। कमल का कुछ अर्थ होता है यानी सार्थक शब्द, यानी वर्णों के मेल से कोई सार्थक शब्द बने तो वो क्या है, शब्द है। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। तो शब्द जो शब्दों का विभाजन है, भेद है, वो अलग अलग के आधार पर किया गया, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, यानी शब्दों की जो भेद है वो उत्पत्ति, अर्थ के आधार पर किए गए हैं। वो अब हम अगले चैप्टर में विचार करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो शब्द विचार पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ है वाक्य विचार, यानी वाक्य विचार क्या है, व्याकरण का जो तीसरा भाग है वो है वाक्य विचार, यानी जो शब्द है, शब्दों का सार्थक जो समूह है, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कुछ अर्थ निकले, उसके बारे में आपको वाक्य विचार में बताया गया है। वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, शब्दों की रचना,
स्वरूप और प्रकार के बारे में बताया गया है। वाक्यों के प्रकार भी अलग अलग आधारों पे अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे वाक्यों के रचना के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन से? सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा व्याकरण, भाषा और व्याकरण। तो भाषा तो आपके समझ में आ गई थी लास्ट वीडियो में। अब आज व्याकरण भी हम पढ़ चुके हैं। तो व्याकरण, एक बार हम व्याकरण को देख लेते हैं कि व्याकरण क्या है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध है। भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और सरल तरीके से समझने के लिए या उसको लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण एक ऐसा ज्ञान का भंडार है, उसी के आधार पर हम भाषा को सरल, शुद्ध, सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्याकरण क्या हुआ? भाषा में वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप है उसके प्रयोग के नियमों के संग्रह को ही व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण से के द्वारा ही हम किसी अशुद्ध लिखे हुए वाक्य को शुद्ध करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।